शुक्र सारी महिमा हम आपको देते रहे। जय जयकार सिर्फ तेरी आपको प्रथम स्थान दे। अगर हमने जीवन पाया तो आपके खाते, हमने आशीष पाई तो आपके खाते, आपको देते हैं। बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया और अपने वचन को पूरा किया कि आप हमारी आराधना में, हमारी संगति में, हमारे कामों में आपने प्रयास किया। इन बच्चों की मेहनत को, इनके परिश्रम को, इनके प्रेम को, इनके बलिदान को, इनके अंदर के खुदान आनंद को आपने देखा और आपके द्वारा परमेश्वर आज ही यहाँ तक पहुँच पाए। खुदा ये आनंदित हो पाए, हमें आनंदित कर पाए। ब्लास करिए खुदा, ये यही खत्म नहीं होता गए, तू आने वाला है, हमें मुकट मिलने वाला है। वो इम्पोर्टेंट है परमेश्वर, वो जाने वाला तो मेरे परमेश्वर, ये दौड़ जारी रहे खुदावा, ताकि हम उस देश में पहुंच सके जिसने आपने हमारे लिए तैयार किया है। हमारा प्रतिफल व्यर्थ नहीं होगा, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, हमारा कोई कार्य व्यर्थ नहीं होगा, हमारी आराधना व्यर्थ नहीं होगी, सब प्रतिफल देते रहना। कारण एक एक को वो प्रतिफल मिलने पाए, इनके प्रेम के लिए, इनकी एकता के लिए, इनकी यूनिटी के लिए, इनके बलिदान के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते खुदा की ओर से। जैसे आपने कहा मैं ना आया ही इसलिए हूँ कि तुम्हें बहुतायत की आशीष दो, और बहुतायत की आशीष को प्रत्येक के परिवार में यीशु के नाम से उमार दीजिए। तो मान दीजिए हमारी आज खुदा स्वर्ग खुला हुआ है, खुदा तेरे दूतों का आना जाना है, और भौतिक और पारिवारिक आशीष बोलते हैं। धन्य परमेश्वर, आपको महिमा मिले। आगे की भी खुदा सारी बातों को आपके हाथ में देते। आपने खुदा ने कीमती और बेशकीमती खुदा बाप हीरा को हमारे पास लाए खुदावा कि आज हम उन्नति करें। बार बार कहती परमेश्वर हम नहीं जानते, आप अपने भक्तों को लाते हैं, उनके आने से हमारे बंधन टूटते हैं, उनके आने से हम जागृति में आते हैं, नासरी के द्वारा आशीषित होने पाए, आर्थिक उन्नति कर पाए, पारिवारिक और आर्थिक उन्नति होने पाए। आज उनके मुख से एक एक को बचा यीशु के नाम से हमारे हृदय में जाने पाए। राजा अपने हृदय को खोलते मेरे प्रभु, हमें फलन शोध करिए, अगर हमने कोई पाप और अपराध किए क्षमा करिए राजा। आज उनका आना हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हो रहा है खुदावा। आज वो आएंगे खुदावा आपके साथ होगा, पूरे तैयारी खुदा स्वर्ग की तैयारी के साथ, ऐसे उनके अंदर से प्रॉफिटिक वर्ड परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा खजाना, बड़ा आनंद बनने जा रहा है। हम जानते प्रभु आज भी आसमान पे उस धनुष को देखकर याद करते हैं कि तूने बोला उसे पूरा किया। आज जो ये बोलने जा रहे तेरी आत्मा में हमारे जीवन में पूरा होगा राजा। यीशु के नाम से हम इसे घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। और खुदावन हम तैयार हैं, बोल परमेश्वर तेरा दास सुनेगा, बोल परमेश्वर तेरी कलीसिया सुनेगी राजा, बोल अपने दास के अंदर से राजा तेरी रूह की कलीसिया अंदर सुनेगी परमेश्वर। हम उन्हें आपके हाथ में देते हैं। जानते वो मनोगे एक प्रॉफिट है, आपके दास है, परंतु जो उनके साथ है जमीन और आसमान का बना है, जो उनके साथ
वाले वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपका आदर करते हैं, हम अपने कीमती और कीमती झुंड के साथ उनकी पत्नी का भी आदर करते रहता। धन्यवाद देते प्रभु इस बेशकीमती समय में आपने हमें खुदा आशीष देने के लिए, हमारे जीवन को भी आशीष देने के लिए, झुंड को आशीष देने के लिए चुनकर पत्थर लाया है। जिनको ने कहा कईयों को खुदा का खड़ा करने वाला पत्थर है। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और इस बार हम सब बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन। हालेलुया हालेलुया। अब हम परमेश्वर के भोजन को खाने जा रहे हैं। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को खाने के लिए। तो मैं अपनी पूरी कलीसिया से अपने झुंड के साथ आपका स्वागत करती हूँ, आदर करती हूँ। जोरदार ताली मेरे प्रियो परमेश्वर के दास के लिए सुनने जा रही हूँ। थोड़ी देर सभी अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है अपने परमेश्वर पिता को महिमा देने का। सभी अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर अपने जुबानों को खोलकर उसके नाम की महिमा करते रहे। कोई भी इधर उधर नहीं देखिए, बच्चों को शांत करके अपने पास रखिएगा। सभी अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। थोड़ी देर अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहे, कोई भी चुप ना रहे। ये जगह कोई ये जगह कोई मामूली जगह नहीं, ये परमेश्वर का जगह है। आप और मैं जहाँ बैठे हैं ये परमेश्वर का जगह है। आपके दाहिने बाएं वो बैठा है, आपके अंदर वो बैठा है। उस खुदा की हम महिमा करने जा रहे हैं। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा।
समय परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग वो छावनी किए हुए मंडरा रहे हैं। मैं नहीं जानता, प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोला, कोई बहन यहाँ पर है जिसको चरित्रहीन बोला गया। मैं ऐसे शब्दों को प्रभु मुझे डायरेक्ट दिखा रहा है। एक बहन यहाँ बैठी है इस रो में जिसको लोगों ने चरित्रहीन बोला है एक समय। याद रखना कौन है मैं नहीं जानता, बट प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है, चरित्रहीन करके बोला गया। और प्रभु क्या बोलता है पता है? मैं तेरी महिमा को ऊंचा करने जा रहा हूं। कौन बोला ये मायने नहीं रखता, बट इतना याद रखो कोई तो है यहाँ पर इस रो में जिसको लोगों ने ऐसा बोला है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, बट किसी को बोला है। आपको याद है कि नहीं याद है मेरे को नहीं पता, बट परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा याद दिला रहा है। कोई है यहाँ पर किसी को ऐसा बोला? आप हो सकता है 5 साल 6 साल पहले भी बोला गया, बट प्रभु क्लियर बोला ऐसे किसी बहन को बोला गया है। उस समय आप भयंकर टूटे थे, उस समय में आप भयंकर टूटे हुए, बट जैसे आप प्रभु के दासी के संपर्क में आए, संगति की, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू किया। ऐसा आस शब्द से उसके घराने में किसी का नाम है आशा, आशा करके रिलेटेड कोई नाम को प्रभु मुझे दिखा रहा है। क्या नाम है सिस्टर आपकी मम्मी का? आपको किसी ने ऐसा बोला है कि जैसे मैं बोल रहा हूं आपको या ताना मारे होंगे, तो आप खड़ा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाह रहा है। मैं नहीं जानता दीदी आपके साथ कैसा बोला, बट जैसे आप इस संगति में आए, परमेश्वर आपके लाइफ को अपसाइड डाउन जो है बदल दिया। अब मैं आपको कैसे देख रहा हूँ पता है? एक रूत के नहीं मैं आपको देख रहा हूँ। परमेश्वर मुझे पूरा एक रूत का चैप्टर दिखा रहा है आपके लिए। अब परमेश्वर आपको रूत की नहीं खड़ा कर रहा है। आपके साथ अभी आपके परिवार में कौन कौन है मैं नहीं जानता, बट प्रभु आपको रूत की नहीं खड़ा कर रहे इन दिनों में। अपनी आंखों को बंद। वो प्रभु बीते दिनों नहीं बदला था, कल भी नहीं बदला था, आज भी नहीं बदला और आगे कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए हम गा रहे थे, झीलों पर चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला वो तेरा मेरा मसीहा। ऐसे एक समय आने वाला था जब आप सुसाइड करने वाले थे, बट परमेश्वर का आत्मा वहां से आपको खड़ा किया। प्रभु बोल ऐसा मुझे दिखा रहे दीदी, आने वाले समय में लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। ऐसा मुझे प्रभु दिखा रहा है, आने वाले समय में लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। आप खड़ा इसलिए नहीं हो रहे थे कि लोग क्या बोलेंगे, बट परमेश्वर आपको आपके घराने का नाम लेकर आपको पकड़ा। हालेलुया। मैं ऐसे पीठ, ये बैक बोन के पेन को मैं देख रहा था। ये जो बैक बोन क्या बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी, ऐसा भयंकर पेन से आप गुजर रहे थे। उस समय प्रभु आपको छू। मैं एक रिश्ता को देख रहा हूँ, ये हाथ रखिए और आपके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। मुझे बताया तो नहीं हो, मुझे यहाँ पर केवल मेरे ख्याल से एक ही जने जानता हुआ है, आंटी थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता। परमेश्वर का आत्मा अंकल जी मुझे ऐसा बात की ये सिस्टर के। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे झीलों पे चलने वाला? एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, कैसे बोलोगे? तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा। पड़ोसी से बोलिए, झीलों पे चलने वाला।
यीशु के नाम से तेरे धनक की आग बनने पाए यीशु के नाम में। वो तेरे धनक की आग बनने पाए, तेरे धनक की आग बनने पाए यीशु के नाम में। होली गॉड जीसस से रेस्ट कर यीशु के नाम में। हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पिता, अपने दूतों को आज्ञा दे कि इस जगह को चार और छावनी किए हुए अब से लेकर तेरे द्वितीय आगमन तक बनी रहे। प्रभु, तेरे दूतों को मैं आज्ञा देता हूँ, जिस जिस व्यक्ति को छूना है प्रभु, जो जो चीजें इन्हें जरूरत है, उस स्वर्गदूत जो इनके लिए रखा गया है वो आज ही इनके लिए रिलीज करने पाए। प्रभु, अपने वचनों से आप हमें बातें कीजिए। होली स्पिरिट, आप हमसे बातें कीजिए। इस जगह को अपने नियंत्रण में ले। ये कोई आम सभा नहीं प्रभु, ये तेरा सुपर नेचुरल सभा है। यहाँ के हर व्यक्ति सुपर नेचुरल है। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कीजिए। सब चीजों को अपने नियंत्रण में ले लाओ। धन्यवाद, प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। छोटा आमीन है। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए, और दूसरा मैं प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। बीते 40 वर्ष प्रभु ने उन्हें संभाला। हालेलुया। अगला मैं धन्यवाद देता हूँ कुमार आंटी जी का। हम बहुत पहले मिले हुए थे, बट ऐसा डायरेक्ट हमारा परिचय नहीं था, लेकिन प्रोफेट घना कुर्रे के थ्रू हमारा अच्छा से परिचय हुआ, और इस मीटिंग के लिए प्रभु के दासी ने मुझे इनवाइट किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रोफेट घना कुर्रे का भी धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार मिनिस्ट्री और जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका मैं अपने परिवार कलीसिया की ओर से सबको जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बैठा हुआ सबकी टेस्टमनी सुन रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे एक वचन दिया आप लोगों के लिए, और वो वचन ये था, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें, तो आओ हम मिलकर हरेक रखने वाली वस्तु और उलझाने वाली बातों को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? एक बड़ा गवाही का बादल है। मैं एक बात का आज भी गवाह हूं कि जिसके हाथ में आप और मैं है ना, वो हाथ अनमोल है। यदि आप और मैं उसके अनुसार है। अब आप लोग बोलोगे प्रोफेट जी जल्दी खत्म करिए, थोड़ा सा पेट पूजा भी बाकी है। तो मैं आपको एक ज्ञात करा दूं, एक बात जानकारी दे दूं। कितना समय तक करना है थोड़ा सा पूछ लेता हूं, टाइम थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। नहीं फिर भी अनुमानित आप लोग बताइए। क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, आज आप और मैं इस जगह में जिस विषय के लिए है ना, ये बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ा अनुग्रह। मेरे माँ बाप तो, मेरे पापा अंतिम समय में उसने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन कभी मैंने ऐसा सेलिब्रेशन अपने लाइफ में कहीं नहीं देखा। बट जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे अपने माँ बाप से बढ़कर मुझे फील होता है। हालेलुया। वो लोग प्रभु में नहीं थे, हमको प्रभु के बारे में नहीं सिखाए, लेकिन प्रभु जैसे चुना जिस जगह में है, लेकिन आपको ऐसा पेरेंट्स मिला है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का सुना। ये वचन का समय है, और जो लोग सुनेंगे बहुत सुपर नेचुरल में आप पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई के लिए वचन प्रचार नहीं करने जा रहा। प्रभु मुझे इन वचनों को दिखाया, इन वचनों से बात करने के लिए बोला, तो मैं आपके बीच में इस वचनों को सिखाने जा रहा हूँ। वो बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिएगा थोड़ा सा।
थोड़ा सा हमको एक अलग फीलिंग है। वो बैग का मोबाइल, वो बैकग्राउंड चला दीजिए ब्रदर। हालेलुया, मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन को, दूसरा राजा की किताब, दूसरा अध्याय, पहले आयत को कोई भी एग्जाम पढ़ दीजिए। जब यहोवा एलीशा को बवंडर के द्वारा हाँ स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग हाँ। गिलगाल से चले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है एक बार और पढ़ना बहन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा हाँ स्वर्ग में उठा लेने को था। ध्यान से सुनना, जब यहोवा एलिया को कहां उठा लेने को था? बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया हाँ और एलीशा हाँ। दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया, ध्यान से सुनना। एक इसके ऊपर में मैंने किताब लिखा है भविष्यवक्ताई यात्रा करके, मैंने हम लोग लाना भूल गए थोड़ा सा, नहीं तो मैं सबके लिए गिफ्ट लाने वाला था। थोड़ा सा मेरे पास गेस्ट आए हुए थे तो मैं उनको छोड़ने चला गया तो मैं भूल गया। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को भिजवा दूंगा मैं। ध्यान से सुनना, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब वे संग संग कहां को चले? गिलगाल से चले। अब आप लोग बोलोगे मैन ऑफ गॉड, यहाँ तो शादी सालगिरह से संबंधित वचन ही नहीं है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। आपके अगुए लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे से बड़े हैं, मेरे माँ बाप की उम्र के बराबर के हैं, कितने साल से संग संग चल रहे हैं सर जी? 40। आज का जमाना कैसा है पता है? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। कई लोगों की शादी ऐसी है, चलेगा तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े प्रभु के लोग दोनों कितने साल से चल रहे हैं? 40 साल से चल रहे हैं संग संग। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। और यदि दोनों साथ साथ ना चले तो उसका इतिहास अच्छा से नहीं लिखा जाता, वो इतिहास बनता ही नहीं। हालेलुया। इतिहास बनाना है तो पति पत्नी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। यदि परिवार में मतभेद हुआ, परिवार में लड़ाई झगड़े हुए, वो परिवार साथ साथ नहीं चल सकता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, एक बहुत बड़ा गवाही आज मुझे सुनने को मिल रहा है कि वो 40 साल से साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया। अब देख लीजिए, यूसुफ और मरियम के जीवन में जब मंगनी हुआ था उस समय पता चला यूसुफ को कि मरियम क्या है? गर्भवती है। हालेलुया। ये बात जब यूसुफ को पता चला, बाइबल ऐसा कहता है वो चुपके से मरियम को त्यागना चाहा। कैसे? चुपके से। बट बाइबल क्या कहता है अंकल? प्रभु के दूत ने बात की। किसने बात किया? और उसने मरियम को अपने घर ले आया और वो साथ साथ यीशु मसीह की पैदा होकर उसके पढ़ने तक साथ साथ चले। हालेलुया। यहाँ परिवार से संबंधित जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, परिवार में हम सबको साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपको भविष्यवक्ताई यात्रा के बारे में सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक
सुपर नेचुरल संदेश है यहाँ पर। और यदि आप सीख गए, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर शिफ्ट में आराधना लगेगा। हालेलुया। सुनना मेरे प्रियो, दोनों साथ साथ कहां से चले? गिलगाल से चले। साथ साथ दो जरूरी, कलीसिया का अगुआ के साथ साथ, पति पत्नी का साथ साथ चलना, बच्चों का माँ बाप के साथ साथ कलीसिया भी आना। हालेलुया। पहले क्या होता था, शाम को जब खाना वाना बन जाता था तो पूरा परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, प्रभु का धन्यवाद करना। आजकल इंस्टाग्राम। हालेलुया। एक जने दिल्ली के प्रभु के दास को फॉलो कर रहा है, एक जने मुंबई के दास को फॉलो कर रहा है, एक जने चेन्नई के दास को फॉलो कर रहा है। प्रभु के दासों को फॉलो करना गलत नहीं है, बट आपके जीवन में एकता है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। हालेलुया। दोनों कहां से चले? हाँ, गिलगाल से चले। पहला स्टेप क्या है? गिलगाल। और गिलगाल के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, यहोशू 5 अध्याय घर में जाकर पढ़ना, तो क्या लिखा है? जब इस्राएली कनान से निकले थे और मिस्र से निकले थे कनान के लिए, लाल समुद्र पार किए थे, तब से लेकर के ये गिलगाल तक जो नए लोग पैदा हुए थे, नए बच्चे पैदा हुए थे, किसी का खतना नहीं हुआ था। और खतना क्या था? परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, एक खतना तेरे और मेरे बीच में क्या रहेगा? वाचा है, चिन्ह है। फिरौन की बेटी ने कैसे पहचाने ये कि इब्री का बेटा है? बोलिए, खतना के कारण। हालेलुया। वो गुलामी में थे। कौन? मूसा के माता पिता ऐसे परिस्थिति में थे कि बच्चे को अपने जिस्म से अलग करना बोलने से अपने ऊपर आग को डाल लेने के बराबर था। वो परिस्थिति में भी उन्होंने वाचा को याद रखा। याद रखना, आपका और मेरा वाचा किससे बंधा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह से। आज लोग भयंकर सताव, सताव उत्पत्ति के समय में था, निर्गमन में था, लय व्यवस्था में था, वो भजन संहिता में था, वो भविष्यवक्ताओं की किताब में था, प्रेरितों के कामों में था, अब तक है, यीशु के द्वितीय आगमन तक रहेगा। सताव को अपने से बड़ा मत बनाओ। बड़ा बनाना है, किसको बनाना है? हालेलुया। देखिए क्या ना, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। हालेलुया। ये इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, कहां पहुंचे? गिलगाल में। इस बीच में बहुत यात्राएं हैं, आप बाइबल को पढ़े हुए लोग हैं। हालेलुया। बच्चे लोग भी समझ गए, मुझे हल्ला नहीं करना है। जब ये गिलगाल में पहुंचे, परमेश्वर ने किससे बात किया? बोलिए, यहोशू से। क्या बात किया? यहोशू सुन, ये जितने लोग मिस्र से निकले थे और बीच में जितने नए लोग पैदा हुए हैं, नए बच्चे बोर्न हुए हैं, इनका खतना नहीं हुआ। हालेलुया। खतना महत्वपूर्ण था परमेश्वर के सामने। वाचा क्या है? महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जब गिलगाल पहुंचे, परमेश्वर ने स्पष्ट बात किया, क्या कर? सबों को लेकर के, क्या कर? पुरुषों को लेकर के खतना कर। क्या कर? चकमक की एक छुरी ले और फलाने चट्टान पर क्या कर? ना कर दे।
हालेलुया। और यहोशू सवेरे तड़के उठा और उठ करके सारे पुरनियों को इकट्ठा किया, पुरनियों को इकट्ठा करके जवानों को इकट्ठा किया, जितने लोग थे, जितने नए पैदा हुए थे, सबको परमेश्वर ने क्या संदेश दिया? सबको क्या कराना है? ये पहला स्टेप था गिलगाल का। इसके बाद क्या था? यरीहो। 5वें अध्याय के बाद 6वें अध्याय में क्या आता है यहोशू की किताब में? यरीहो। ठीक है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने बोला खतना कराओ, और जैसे यहोशू को ये कमांड मिला, यहोशू ने सारे लोगों को क्या कराया? सारे लोगों को, जो नया बोर्न थे, जितने लोगों का खतना नहीं हुआ था, सबको बुलाया और उस चकमक की छुरी से क्या किया? सबका खतना कराया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गिलगाल किसको दर्शाता है? क्यों परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि यरीहो में प्रवेश करने से, कनान देश में प्रवेश करने से पहले तुम्हें क्या कराना पड़ेगा? खतना कराना पड़ेगा। हालेलुया। बट वर्तमान के जीवन जैसे यहोशू ने कराया, सारे इस्राएलियों का खतना करा करके परमेश्वर के वचन को पूरा किया, उसी प्रकार ये खतना आपके और मेरे जीवन में किस चीज को दर्शाता है पता है आपको? जिस दिन आप और मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, और ये खतना जो है मन फिराव को दर्शाता है, मन के खतना को दर्शाता है। यिर्मयाह 4:4 में क्या लिखा है? पढ़िए। यिर्मयाह की किताब। हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, हाँ, यहोवा के लिए क्या करो? अपना आगे। हाँ, पौलुस भी क्या कहता है? रियल में यहूदी कौन है? क्या वो शारीरिक रूप से किया हुआ खतना से यहूदी है? नहीं, जो मन से किया हुआ व्यक्ति क्या है? खतना किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। कल जो चकमक की छुरी क्या है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पहला गिलगाल। आप और मैं जिस दिन प्रभु में आए, प्रभु के दासों ने हमें क्या सिखाया? मन फिराओ। स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो पहला पड़ाव क्या है? मन फिराना। कहां से? बोलिए कोई। संसार से। वेरी गुड। मन से, पापों से। हालेलुया। क्या आप और मैं इस एनिवर्सरी में याद कीजिए, हमने मन फिराया है। अब मन फिरा है तो वेरी गुड, वेल डन। बट यदि नहीं फिराया है तो फिराने की एक बहुत बड़ा पवित्र और प्रभु की बेटी को प्रभु ने क्या बोला पता है? जो एक तरीके से मैं बोलूं तो उसको पाप उसके मनों में था ही नहीं। जब प्रभु ने उसके बात किया, बेटी मैं तुझे अंतिम दिनों की जागृति के लिए तैयार करूंगा, उसने बोला बताना प्रभु मैं क्या करूं? और मैं इच्छुक रहते ना, हाँ प्रभु मैं इस साल क्या करना? बोली, प्रभु ने बोला डायरेक्ट तुरंत मत। प्रभु मैं तो पाप करती ही नहीं। बोले करती नहीं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं मन फिरा। आज लोग कहां फंसे हुए पता है? पाप में नहीं है। आज लोग अंधकार में नहीं है, बट कहां है? इंस्टाग्राम है ना। विश्वासी लोग सर सारे रील बना रहे हैं भाई। मैं नहीं बोल रहा हूं मत बनाओ, आप आराधना का बनाइए, वचन का बनाइए, ताकि लोगों को संदेश पहुंचे। आज आप देखना अधिकतर बहुत सारे विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग सोशल मीडिया में लिप्त हो चुके। बाइबल आप हार्ड कॉपी पढ़ते हो क्या बोलोगे?
नहीं पास्टर जी, हम तो मोबाइल में लेकर के जाए। ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र मोबाइल नहीं है। पता है, जब से मैं प्रभु में आया तब से ये बाइबल मेरे साथ है। सोच सकते इसका क्या हालत हुआ है। मैं अधिकतर कहीं प्रचार करने जाता हूँ, मेरे पुराना बाइबल लेके निकलता हूँ। इसको मैंने इतना पढ़ा है कि पेपर अब फुल कर गिर रहा है। इसको पढ़ना है। संसार की कोई, हाँ स्मिता आना, आज थोड़ा सा बाग घूमने जाते हैं, मैत्री गार्डन जाते हैं। कौन सा संगति में, ये भी मायने रखता है। जाओ घूमने, परमेश्वर मना नहीं करता। ये संसार को तो उसी ने बनाया है, बट किसके साथ जा रहे हैं ये मायने रखता है। यदि आप और मैं सच्चे मन फिराएं तो पहला पड़ाव पार कर चुके। ध्यान से सुनना, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था तो दोनों कहां से चले? गिलगाल से संग चले। कलीसिया और अगुआ को प्रभु यीशु के आगमन में शामिल होना है, या आपको मुझको स्वर्ग जाना है, तो मन फिराया हुआ पड़ाव पार करके साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। और आजकल के विश्वासी लोग, मसीह लोग भी कैसे हैं? पास्टर थोड़ा सा डांट दे, अब्बा जैसे लई फूटते हुए देखे, लई क्या बोलते हैं? गांव में लई बोलते हैं हम लोग। हाँ, पॉपकॉर्न ये खाते हैं। खवैया ज्यादा जाना। अब देखना, भुट्टा का बीज आग में तपता है तो कैसे फूटता है? ऐसे कई बार लोग होते हैं। अगुआ थोड़ा सा डांट दिया, पवित्र विश्वासी बनने में समय नहीं लगता। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी दाल में काला नहीं, वो पूरा उड़द दाल है। हालेलुया। दाल ही पूरा क्या है? हाँ। स्वर्ग जाने का पहला पड़ाव क्या है? मन फिराओ, गिलगाल। परमेश्वर ने यहोशू से बोला क्या कर? सारे लोगों को बुला और क्या कर? मन फिरा। यदि आप चाहते हो ये भिलाई और बदले, आप ये भिलाई जितना चाहते हो, बहुत आत्माएं अभी भी बचे हैं जी। सड़कों पर चौराहे में जाओ, देखना पान ठेला में छोटे छोटे बच्चे गुटके खा रहे हैं। कितना दुखदायी और दयनीय स्थिति है आज हमारे छत्तीसगढ़ में। छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियां न जाने कहां घूमने चली जा रही हैं, छोटे छोटे। अभी प्रोफेट घना और मैं एक घटना देखे, बयान नहीं कर पाऊंगा, लोग ऐसे घटना देखे जस्ट अभी 4-5 दिन पहले। यदि आप और मैं जैसे यहोशू के समान यरीहो को जीतना चाह रहे हैं तो कितना भी पवित्र है, फिर भी एक बार क्या करना है? प्रभु जाने अनजाने में भी हो गया तो हम क्या करते हैं? प्रभु की प्रार्थना में क्यों प्रभु ने बोला, प्रभु जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो? हर दिन हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हर दिन हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये मन है, इसमें क्या लगा रहता है? अभी नहीं लगा, बट लगा। मैं बात क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। कई लोग बोलेंगे अरे हम इसको कहाँ का कहाँ बुला पाए, नर्सरी में क्या प्रचार कर रहा है। अंतिम में आपको समझ में आएगा क्या प्रचार हो रहा है। आप ही की उन्नति के लिए प्रभु बात कर रहा है, पूरा भिलाई बदलना है। हालेलुया। एक गाना एक प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस ने गाया, We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. Captain of the cross. आप और मैं कौन है? कैप्टन। यहोशू कौन था? कैप्टन। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला करके बोलिए, आप और मैं आज गिलगाल के साथ, आप और मैं यरीहो को जीतने जा रहे हैं।
हालेलुया। आगे पढ़िए बहन और वचन। एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ, अब ध्यान से सुनिए, दोनों कहां से चल रहे हैं? गिलगाल से चल रहे हैं। अब एलिया किसको कह रहा है? एलीशा से, पढ़िए दीदी। यहोवा मुझे हाँ। बेतेल तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यही ठहरना रहे। हाँ एलीशा ने कहा, हाँ यहोवा के हाँ। और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर एलिया एलीशा को एक संदेश दे रहा है, और संदेश क्या था? यहोवा मुझे कहाँ भेज रहा है? अब एक भिलाई, ये कौन सा सेक्टर है? 5 ना। अब इसको गिलगाल समझिए। ये कौन सी जगह है? भिलाई, गिलगाल। पूरा भिलाई को गिलगाल समझिए। अब यहीं पर दोनों संग संग जा रहे हैं। एलिया को भी पता है मैं उठा जाऊंगा, एलीशा को भी। एलीशा को लगता होगा गुरु तो आज उठाया जाएगा, थोड़ा सा समय बिता लेता हूं। अब दोनों संग संग चल रहे हैं। एलिया बोलते हैं, एलीशा अब मुझे प्रभु कहाँ भेज रहा है? बेतेल को भेज रहा है, इसीलिए तू क्या कर? कहाँ? गिलगाल। आपको मैं बता दूं, यदि पास्टर जी बोल दे या आंटी जी बोल दे ना, वुमेन ऑफ गॉड बोल दे, प्रभु मुझे ओडिशा भेज रहे, आप लोग कलीसिया का देखभाल करो ना, कोई साथ नहीं जाए। पक्का बता रहा हूं ना। क्यों पता है? पास्टर जी हमारे लोग लड़का मनते थे, पढ़ाते, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगले साल चलते हैं। एलीशा बोला, इल्ले नहीं जाऊंगा। क्या बोला होगा? मलयालम में एक शब्द है मुझे बहुत पसंद है, इल्ले, मतलब नहीं जाऊंगा। कैसे बोल? मलयाली नहीं हो, थोड़ा सा सीखा हो। हालेलुया। एलिया बोला, एलीशा मुझे प्रभु अब ये गिलगाल से कहां भेज रहा है? बेतेल। अब बेतेल को आप समझिए कवर था। हालेलुया। बोल रहे हैं आप कहां कहां पास्टर और कुमार थे, जल्दी खत्म होती तो भात सागला खाते ना खाते। मैं ठेठ छत्तीसगढ़ी हूं। घना कुर्रे भैया मेरे को बोलते हैं, यार हम लोग कभी ऐसा छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं सुने जो तू बोलता है। हालेलुया। ये गिलगाल है, कवर्धा बेतेल है। एलिया बोल रहा है एलीशा से, बाबा मेरे को प्रभु वहां भेज रहा है, तू क्या कर यहीं पर? मैं बता रहा हूं, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, आपके 40 साल के सेवकाई में कई लोग आए होंगे, कई लोग आंटी टाटा बाय बाय, फोन भी नहीं करते मुझे। किस्सा मैं बता रहा हूं, ये वचन पूरा प्रोफेटिक प्रभु दिया और इनके लाइफ से जुड़ा हुआ, मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। एलिया बोलता है, एलीशा यहीं रुक जा, मैं जा रहा हूं। तब एलीशा का रिप्लाई क्या था? यहोवा के जीवन की सौगंध और तेरे जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज जरा सा पास्टर या पास्टरिन गलती कर दे, जरा सा, तो कैसे होता है पता है? दूध उबाल रहा है, थोड़ा सा नींबू डालने के बाद फिर वो पनीर बनने में टाइम नहीं। पानी से दूध अपने आप को क्या कर लेता है? से आज की स्थिति कलीसियाओं में अधिकतर आप लिख कर ले जाना, सुविधा ना मिले तो यार वहां तो एसी नहीं लगा है, ये नहीं पता उनके घुटने खिस गए प्रार्थना करने के पंखों के लिए। एसी में बैठ रहे हैं तो ले आओ, 2-4 को लगा। हालेलुया। मैं आपके संसार में आज बहुत सारे विश्वासियों की मानसिकता को प्रोफेटिकली बात कर रहा हूं आपसे, साथ नहीं चलता। एलीशा ने बोला, जैसे बच्चे लोग मुंह बनाते हैं ना, दूध पी ले बेटा, खाना खा ले। मेरे घर में दाल नहीं बनेगा, मेरा छोटा बेटा बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मोटा रोटी बना दे मम्मी। हालेलुया। बाइबल कहता है एलीशा ने बोला,
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों आगे क्या लिखे पढ़िए बहन। और बेतेलवासी नहीं नहीं नहीं, इसलिए वे बेतेल नहीं 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 नहीं, एलिया बोलता है ना, वो वहां से पढ़े। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए आगे। इसलिए वे बेतेल को चले गए। इसीलिए वे कौन कौन, एलिया और एलीशा दोनों कहाँ गए, बेतेल को गए। अब बेतेल को समझना पड़ेगा। याकूब बड़ा चतुराई से मम्मी के साथ साठ गांठ मिली भगत करके आशीष को ले लिया, नहीं लिया। याकूब की मम्मी बोली, तेरे पापा को ऐसा कहते सुना है मैंने, जा जल्दी से घर में बकरी है वही निपटा दे। समझ रहे हैं, घर में एक बकरी है वही निपटा दे, मैं तेरे लिए आशीष की व्यवस्था करती हूँ। मस्त बनाई मसाला वसाला डालकर। पहले लोगों को बनाना नहीं आता था तो सीखने जाते थे, आजकल के लोग यूट्यूब देख लेते हैं। हालेलुया। याकूब चतुराई से अपने बाप से अपने बड़े भाई के आशीषों को भोजवक्ताई रूप में लेकर अब भाग रहा है। कहां, मामा के घर। मेरा भी एक गवाही, जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी 3 महीने मामा घर चले जाते थे, क्योंकि मामा के घर फ्री फोकट में दूध खाने को मिलता था। जो मनमर्जी वो मामा के घर में। बचने का स्थान कहाँ है, मामा के घर। कोई मारने वाला तो है नहीं, नानी प्यार करने वाली, मामा मामी लोग प्यार करने वाले। हालेलुया। याकूब की मम्मी ने बोला, रिबका ने, तू क्या कर, कहाँ चले जा, मामा के घर चले जा। याकूब अपने आशीषों को रिसीव करके जो कपड़ा पहना था वही निकल गया और ऐसे ही शाम के समय एक जगह पहुंचा। जैसे एलिया और एलीशा कहां पहुंचे, बेतेल पहुंचे। कितने लोग मेरे साथ हैं? खत्म कर दे, लबारी तो नहीं मारा था, झूठ तो नहीं बोल रहा ना। हालेलुया। दोनों बेतेल पहुंचे, याकूब भी वहीं पहुंचा और एक पत्थर को लिया, तकिया बनाया और सो गया। पैदल चलोगे तो थकावट लगता है। मैं भी चला हूं, कई बार चला हूं पैदल। अभी भी आप इतना क्षमता है कि मैं पैदल चलने की क्षमता रखता हूं। मैं 1 कदम चलूंगा और सामने वाला को 3 कदम रहता है। चलो मैं, जो व्यक्ति चलता चलता आगे बढ़ता है ना, एक न एक दिन क्या आता है, शरीर है, थकावट आएगा। याकूब रात हो गया, तकिया पत्थर को लिया, तकिया बनाया, सो गया। क्या घटना घटा था वहां पर? उसने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि एक सीढ़ी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर जहां पर सोया हुआ है सीढ़ी लगी है, आज स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब प्रभु ने बात किया, याकूब मैं तेरे साथ हूं, तेरे दादा अब्राहम, तेरे पिता इसहाक का मैं परमेश्वर हूं और मैं तुझे आशीष दूंगा और इस स्थान पर ले आऊंगा। मस्त प्रभु ने बात किया, झकनका के उठा। कौन? याकूब। कितने लोग ऐसे स्वप्न देखते हैं तो उठ जाते हैं? मैं कई बार उठा हूं। हालेलुया। अब याकूब क्या बोलने लगा, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं है। अब क्या मानना तो मानता है याकूब। पढ़ियो, पढ़ लेना उत्पत्ति 28 अध्याय, ठीक है, घर में जाकर पढ़ना, लिख लेना। याकूब ऐसा कहता है, यदि मेरी इस यात्रा में परमेश्वर मेरे संग रहे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा
और यदि मैं सकुशल अपने घर को लौटाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और जो कुछ परमेश्वर तू मुझे दे उसका 10वांश मैं तुझे दूंगा। ये याकूब का मन्नत था अपना घर में जाकर। अब ध्यान से सुनना, उस समय तक 10वांश की शिक्षा नहीं आया था, व्यवस्था नहीं आया था। याकूब को कौन सिखा दिया कि तुझे 10वांश देना है? याकूब को कैसे पता चला बताओ मैं आपको। याकूब जब वो स्वप्न देख रहा था तो उसमें घटना को देख रहा था। यहाँ भवन बना हुआ है और वो याकूब के वंश भवन में आकर के परमेश्वर को 10वांश दे रहे हैं, और स्वर्गदूत लोग, याजक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और उन 10वांश को लेकर स्वर्गदूत सीढ़ी से कहां जा रहे हैं? स्वर्ग, और वहां से उनकी रखी हुई आशीष को ला करके हालेलुया, वहां से याकूब सीखा और बोलता है प्रभु तू मुझे दे तो मैं भी तुझे दूंगा। अभी की एक घटना बता रहा हूं। मेरे पास एक डिस्कवर गाड़ी था 100 सीसी का, बहुत बूढ़ी हो गई थी बेचारी। कभी बैरिंग चेंज करो तो कभी एक्सल चेंज करो, ऐसी नौबत आती है। मैं बोला प्रभु यदि तू मुझे गाड़ी देगा ना, मैं ये गाड़ी तेरे किसी जन को दे दूंगा, मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि वो गाड़ी मेरी पत्नी का गिफ्ट दिया हुआ था मुझे। हालेलुया, प्रभु ने दिया एक पल्सर 125 सीसी का, जिससे अभी चढ़ के आया। मैंने वो मेरा पुराना गाड़ी एक प्रभु के दास को दे दी। ध्यान से सुनना ना। तो याकूब भी स्वप्न में देख रहा है, वहां पर उसके वंश लोग आशीष दे रहे हैं, बेटा और बेटी दे रहे हैं, तो मैं बाप क्यों नहीं दूंगा? हालेलुया। याकूब वहां से, अब एक बार क्या हुआ पता, 3 देश के लोग इकट्ठा हुए। कौन से देश के लोग? अमेरिका देश के लोग वाले बोले, तीनों देश, इंडिया और इंग्लैंड और अमेरिका। तो अमेरिका वाला बोला कैसे आप लोग प्रभु को देते हैं? तो अमेरिका वाला बोला हम लोग एक गोला खींचते हैं अपने चारों, और जो महीने का सैलरी आता है वो ऊपर फेंकते हैं। जो गोले के अंदर गिरा उसे हम परमेश्वर को देते हैं, बाहर गिरा उसे हम रखते हैं। इंग्लैंड वाले का बारी आया, तो इंग्लैंड वाला ने बोला हम भी गोला खींचते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है। बाहर गिरता है उसे परमेश्वर को देते हैं, और अंदर गिरता है उसे हम रखते हैं। अब इंडिया वाले का बारी आया, तो इंडिया वाला बहुत आत्मिक बोला नहीं नहीं, हम लोग ये गोला वोला अंदर विश्वास में बात नहीं रखते। जो सैलरी आता है ऊपर फेंकते हैं, जितना परमेश्वर को चाहिए परमेश्वर ले लेता है, जो गिरता है वो हमारा है। मैं बोला प्रभु यदि इंडिया में आप जन्म ले लिए रहते तो ये लोग कहीं का आपको नहीं छोड़ते। हालेलुया। एक प्रभु का दास कहता है, केनेथ हैगन, वो अपने बुक में लिखता है फाइनेंशियली बढ़ना है तो उसका केवल एक ही रीजन है, वो है। एक बार मेरी पत्नी ने अपना एक गोल्ड निकाल करके बोधी एक प्रभु के दासी को दे दी। प्रभु ने उनको बात की। जब हम चर्च बना रहे थे तो एक तंत्र विद्या सीख रही थी, एक आरसी क्रिश्चियन महिला, उसको पता नहीं था कि वो तंत्र विद्या है। जब हम लोग प्रार्थना किए, वो चीजों को हटाई, लगभग 4 लाख का सामान जलाया। जैसे प्रेरितों काम में आप देखे होंगे ना, चांदी के किताबों को जलाते हुए, ऐसे मैंने लाइव प्रैक्टिकल प्रभु ने मुझको कराया है। जब मैं उसके घर से निकला तो उन्होंने मुझको लिफाफा थमाया प्रार्थना करके, मैं आ गया। मैं सोचा अरे यार ये लोग एटीएम कार्ड को मुझको क्यों दे दिए हैं? मुझको लगा वो एटीएम कार्ड है आंटी। घर जाकर के देखा तो कोई सिक्का टाइप का था, 2 गोल्ड का सिक्का। बोया कितना? 1। काटे कितने? फाइनेंशियली बढ़ने का। और कहां बोना है? अपने भवन। कहां बोना है? अपने। खैर ये मेरा विषय नहीं है, बट याकूब ने जो देखा वो मैं आपको लॉजिकली सिखा रहा हूं, जो प्रभु ने मुझको सिखाया है मैं आपको बात कर रहा हूं। क्या बोला याकूब ने? ये कोई आम जगह, ये निश्चय क्या है? परमेश्वर का भवन है। तो बेतेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन।
अब ये दोनों गिलगाल से संग संग कहाँ आए? बेतेल को आए। एक मन फिराया हुआ विश्वासी, एक सच्चा परमेश्वर के साथ समय हुआ विश्वासी मन फिरा करके अपने जीवन में कहाँ संग संग कहाँ आएगा? वो आराधना परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने मना किया, रुक जा, गिलगाल में रुक जा। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको परखने के लिए क्या बोलता है? थोड़ा सा सताव लाता है इसके ऊपर। छत्तीसगढ़ में प्रभु परख रहा है अभी, कौन प्रभु के साथ चल रहा है, कौन? हालेलुया। एलिया भी परखा होगा। एलिसा गिलगाल में रुक जा। आपके मेरे जीवन में परख आता है। तो देखिए अंग्रेजी में ऐसा है, गॉड नेवर टेम्पटेड एनीवन। परमेश्वर किसी को प्रलोभित नहीं करता। गॉड टेस्ट एवरीवन। परमेश्वर सबको परखता है। हालेलुया। कई बार ना विश्वास में लोग आते हैं, मन फिराते, चंगाई छुटकारा पाए और क्या निर्णय लेते? ओ प्रभु मन फिरा लिया, संसार में नहीं जा पाए। लेकिन जैसे संगति में आने की बारी आती है, लिखा ना, धूप पड़ते ही मुरझा जाते, सतावाते ही लोग मुरझा जाते। हालेलुया। प्रभु के दास और दासी, आप और वो मिलकर के अब तक आप क्या कर रहे हैं? भवन में बेतेल का मतलब है परमेश्वर का भवन। मन फिराने के बाद एक मसीही जीवन परमेश्वर के भवन में पाया जाना चाहिए। हालेलुया। आजकल तो और सबसे ज्यादा आलसी हो गए हैं प्रभु के लोग। कैसे पता है? ऑनलाइन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु को बोलेगा जा ऑनलाइन। जरूरत के समय ऑनलाइन सही है, बट परमेश्वर से बड़ा जरूरत को नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोविड के समय हमने ऑफलाइन ऑनलाइन किया, ठीक है। सताव आ रहे, कहीं पर सताव है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है।